Hello guys, this is Bablu Bhardwaj here. You are most welcome to my channel Bablu Bhardwaj at the rate of motivator and English Guru. जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग ग्रामर का बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल स्टार्ट किए हुए हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल यानी यूज ऑफ ए एन। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिए कहाँ कहाँ ए एन का प्रयोग होता है। मैं बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में और बिल्कुल ही इजी सेंटेंसेज में लिखा हूँ। यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर। तो आप केवल समझिएगा, लैंग्वेज पर मत जाइएगा। पहला रूल है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि नाउन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ए एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। पहला रूल क्या हुआ कि ए एन का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। और ये तो हम बता चुके थे डिफरेंस बिटवीन ए और एन कि किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग होगा और किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा। ये तो पता है ना कि अगर जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से वॉवेल साउंड आता हो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे और जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? दूसरा है, और जैसा कि आप जानते हो कि ए एन का मतलब वन भी होता है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि वन के सेंस में भी वन के जहां अर्थ आता हो तो वहां आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 इंचेज मेक अ फुट। 12 इंच मिलकर क्या होता है? एक फुट होता है। एक फुट यहाँ एक के सेंस में, तो ए मतलब यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है? वन। तीसरा रूल है कि ए एन का अर्थ पर भी होता है, माने ए एन आर्टिकल का प्रयोग पर के सेंस में भी करते हैं। पर मतलब पर का हिंदी क्या होता है? प्रति, दर, माने प्रति के हिसाब से पर का जहां अर्थ आता हो वहां भी हम आर्टिकल के रूप में ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देखो, दिस बाइक रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर। यहाँ अ का मतलब क्या होगा? पर। अ लीटर या पर लीटर क्या क्या है? ये जो बाइक है वो 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से चलता है। एक लीटर में कितना? 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर के सेंस में, प्रति के सेंस में भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। चौथा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? ध्यान दीजिएगा, कहाँ हम ए एन का प्रयोग करें? व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन। जब वर्ब को कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में हम वर्ब को नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो वहाँ जो होता है उस चूंकि अब वो नाउन हो गया है, वर्ब को हम नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए एन लगेगा ही लगेगा। तो वही रूल कहता है कि जब हम किसी सेंटेंस में वर्ब को नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसके पहले भी ए एन का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक। अब देखिए वॉक क्या है? वर्ब है, लेकिन जैसे ही इसके पहले ए आर्टिकल लग गया, ये क्या हो गया? नाउन। क्योंकि यहाँ वर्ब कौन है? गोज। तो ये क्या हुआ? यहाँ ये नाउन बनकर आया, अ वॉक। ही गोज फॉर ए वॉक डेली। वो टहलने के लिए एवरीडे जाता है, मैंने प्रत्येक, वो हमेशा टहलते, मैंने प्रत्येक दिन वो टहलने के लिए जाता है। राम हैज गॉन फॉर अ राइड, फॉर अ राइड। ये वर्ब राइड वर्ब है, लेकिन ए जैसी इसके पहले आया आर्टिकल
तो क्या बन गया, नाउन। तो वही कह रहा है कि व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, तब हम उस वर्ब के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वर्ब किसी सेंटेंस में नाउन बनकर आता है तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये भी जो हम आपको नोट के रूप में देते हैं, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। नॉइज एक वर्ड है, नॉइज। नॉइज एक नाउन है, और ये कैसा, नॉइज का हिंदी होता है शोरगुल। तो नॉइज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल की काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले तो ए एन का प्रयोग होगा ही नहीं। ए एन का प्रयोग तो पहले ही हम लोगों ने रूल में पढ़ा कि ए एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। लेकिन नॉइज एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले की ए का प्रयोग होता है। ये एक्सेप्शन है और इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप एकदम इसको परमानेंट मेमोरी में रख लीजिए कि नॉइज के पहले, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। नॉइज एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज। डू नॉट मेक नॉइज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, डू नॉट मेक अ नॉइज। तो आज हम लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ ए एंड एन। अगला नेक्स्ट क्लास में यूज ऑफ द पढ़ेंगे। बस यूज ऑफ ए एन इतना ही था। क्या था, ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। उसके बाद वन के सेंस में भी ए एन का प्रयोग होता है। उसके बाद पर के सेंस में भी ए एन का प्रयोग होता है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब नाउन बनकर आता है तो उसके पहले भी ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली। उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड की नॉइज अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी उस शब्द के पहले, नॉइज अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल रखेंगे, डू नॉट मेक अ नॉइज। तो गाइस, आज तक हम लोगों ने आर्टिकल का डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा। क्या पढ़ा डिफिनेशन, ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। Articles are used before noun or pronoun. Articles are also called determiners. Kinds of articles. There are two kinds of articles or types of articles. Definite articles और indefinite articles. द को definite articles करते हैं और a n को indefinite articles करते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से वॉवेल साउंड आता हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। अगर किसी सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ ए एंड एन, कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा। अगला क्लास में हम लोग यूज ऑफ द का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आज बस इतना ही गाइस। प्लीज़, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।